नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फैमिली प्लानिंग के बाद प्रेग्नेंट होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये फैमिली प्लानिंग मेथड्स में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो सकता है या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है। जो भी है, अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, जब ये रिवर्स होगा या डिसकंटिन्यू करेंगे तो प्रेगनेंसी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और प्रेगनेंसी कब कोशिश करना चाहिए आपको, उसका ध्यान आप रख सकते हैं। आइए इसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, पैचेस, रिंग्स के तौर पे आते हैं, इंजेक्शंस होते हैं या हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी होते हैं। ये टेम्परेरीली ओव्यूलेशन को रोकते हैं, अंडे को रिलीज होने से रोकते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं। थिक होने से स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते और यूट्राइन लाइनिंग को भी ऑल्टर करते हैं। इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये रोक देते हैं तो बॉडी यूजुअली नेचुरल साइकिल में आ जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स है नेक्स्ट। ये जब आप रोक देते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, पैचेस या रिंग हो गए, जब आप रोक देते हैं तो नॉर्मल ओव्यूलेशन आने के लिए 1 या 2 साइकिल हो सकते हैं, 1 या 2 पीरियड साइकिल्स। कभी कभी कुछ अवसरों पर ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप इमीडिएटली प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो जब आप ये रोक देते हैं, कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीने के बाद पीरियड्स जब रेगुलराइज हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने में आसानी होती है। तो क्या करना चाहिए? जब आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स रोक देते हो, आपके ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए। कैसे? बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट लीजिए या ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स जो आते हैं, एलएच किट्स जिसे कहते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए। इंटरकोर्स टाइमिंग ठीक से प्लान कर सकते हैं, स्पेशली फर्टाइल पीरियड्स पे। नेक्स्ट है हार्मोनल इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं आपके सिस्टम से जाने के लिए और ओव्यूलेशन को ठीक से आने के लिए, मतलब पीरियड्स को रेगुलराइज और ओव्यूलेशन को होने के लिए, अंडा रिलीज होने के लिए रेगुलरली 3 महीने से 1 साल भी लग सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो कुछ महीने पहले ही इन इंजेक्शंस को रोक दीजिए और उसके बाद अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए। हार्मोनल आईयूडीज, जैसे कि मायरीना का नाम सुना होगा आपने, हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस। जब आप ये हार्मोनल आईयूडी निकाल देते हैं, महीनों में ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं और कभी कभी तो फर्स्ट साइकिल में भी प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। आईयूडी निकाल देने के बाद आपके साइकिल्स को ठीक से मॉनिटर कीजिए। सेकेंड है, मैंने आपको फर्स्ट हार्मोनल बताया, अब आता है नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनमें आते हैं कॉपर टी, इन्हें कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जो आपके हार्मोनल बैलेंस पे कोई असर नहीं दिखाते या ओव्यूलेशन पे भी असर नहीं दिखाते। जैसे आप ये डिवाइस निकाल दोगे, जैसे आप ये आईयूडी निकाल दोगे, टिपिकली आपका फर्टिलिटी फिर से आ जाएगा। कॉपर टी निकालने के बाद आपका फर्टिलिटी तुरंत ही आ सकता है, क्योंकि ओव्यूलेटरी साइकिल जो नेक्स्ट आता है उसी में आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस रखते हैं। जो आईयूडी, तो आपको करना क्या चाहिए? आईयूडी निकालना चाहिए और राइट अवे प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं आप। कुछ ऐसे बैरियर मेथड्स भी होते हैं जिनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, स्पर्मिसाइड्स। इनका असर फर्टिलिटी पे नहीं होता है। सिंपली आप इसे रोक देंगे तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं फर्टिलिटी पीरियड में। स्टेरिलाइजेशन रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड्स जिनमें आते हैं ट्यूबल लाइगेशन महिलाओं के लिए या वैसेक्टमी पुरुषों के लिए। ये परमानेंटली होते हैं, लेकिन इन्हें भी रिवर्स किया जा सकता है सर्जरी द्वारा, जिससे आप फिर से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। पहले ट्यूबल लाइगेशन के बारे में बात करेंगे। ट्यूबल लाइगेशन रिवर्सल ये एक ऐसा सर्जरी है जो फैलोपियन ट्यूब्स को जो पहले बांध के रखता है उन्हें खोल देते हैं। इससे क्या होता है, अंडे तक स्पर्म पहुंच पाते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो दोबारा यूट्रस में आके इम्प्लांट हो सकता है, बेबी बन सकता है। सक्सेस रेट डिपेंड करता है किस तरह से लाइगेशन किया गया था, प्रोसीजर, महिला का उम्र क्या है और कितने साल बीत गए प्रोसीजर करने के बाद, ये सब जरूरी होता है। सो आपको करना क्या चाहिए? अगर आप ट्यूबल लाइगेशन रिवर्सल कराना चाह रहे हैं, इस ट्यूबेक्टमी को रिवर्स कराना चाह रहे हैं, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे आईवीएफ हो गया, उन प्रोसीजर्स के सहारे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। पुरुषों में वैसेक्टमी रिमूवल के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, सर्जिकली क्या करते हैं कि वैसेक्टमी को रिवर्स करते हैं और कुछ महीनों के बाद स्पर्म्स को ट्रैवल होने के लिए देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। थोड़ा टाइम तो लगता है। सक्सेस रेट ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि कितने दिन हो गए वैसेक्टमी करने के बाद। तो आपको करना क्या चाहिए? यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इवैल्यूएशन और रिवर्सल सर्जरी के बारे में और जानकारी के बाद इस सर्जरी को करा लेना चाहिए। नेचुरल फर्टिलिटी अवेयरनेस के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आपके अंडे कब रिलीज हो रहे हैं, साइंस क्या है, सर्वाइकल म्यूकस कैसा है, बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या है, ये सब अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जब आप ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स रोक देंगे तो आपको प्रेगनेंसी में आसानी होगी। आप अपने इंटरकोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और ओव्यूलेशन के 4 से 6 दिन पहले अगर आप कोशिश करते हैं तो सक्सेस रेट के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो
आप जनरल फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? आपके ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, प्री कंसेप्शन केयर लीजिए, जैसे फोलिक एसिड हो गए, विटामिन हो गए, ये सब आपको अवश्य लेना चाहिए। आपके बॉडी का ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। यही नहीं, इन सब के बावजूद आपको पेशेंस भी होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जब आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव रोक देते हो, स्पेशली अगर हार्मोनल हो, तो थोड़ा टाइम लगता है फर्टिलिटी को दोबारा आने के लिए। इन सलाहों को अगर आप फॉलो करते हैं और जानकारी के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, तो आपके सक्सेस रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।